एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं अबाउट 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल कहाँ लाई करता है ना, क्योंकि बहुत ये जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ये सारे ही P/Ps हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको करना क्या है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से देखना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, उसके बाद आपको आंसर देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल। कैसी मेमोरी? नॉन वोलेटाइल। तो रोम है, रैम है, LSI है या VLSI है। तो नॉन वोलेटाइल क्या है? ये है आपका रोम, है ना। ये प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन हैं और अगर आपको सिंपल लग रहे हैं तो आपको भी लास्ट में ना टफ भी मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा इनमें से यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में हम यूज करते हैं? क्या बाइट यूज करते हैं, मेगाबाइट यूज करते हैं, गीगा यूज करते हैं, ये सारे ही करते हैं। तो ये क्या करते हैं हम, कौन सा ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट है, यानी बाइट भी यूज करते हैं, मेगा भी और गीगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू कॉपी। कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड हम यूज करेंगे? कॉपी कमांड, डिस्क कॉपी या टाइप या ऑल ऑफ दीज। क्या लगता है आपको, क्या सही है? तो ये है आपका कॉपी। ठीक है, कॉपी कमांड हम कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT। अच्छा, इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का। ओके, सेंसर है या कनेक्टिविटी है या डेटा प्रोसेसिंग है, ये सभी हैं। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट है, यानी हमें सेंसर की भी जरूरत होती है, साथ में कनेक्टिविटी भी चाहिए होती है और डाटा प्रोसेसिंग भी जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ सही है। ओके, अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो सारे प्रीवियस ईयर हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, नहीं आ रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट का? तो ये जो है स्प्रेडशीट हम किस में यूज करते हैं? एक्सेल में यूज करते हैं ना। तो पहला है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मूविंग एंट्रीज, जितने भी एंट्रीज कर रहे हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन ऑब्वियसली उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं एक्सेल का, है ना, कि कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाया जा सके। नेक्स्ट है कि एबिलिटी टू जनरेट टेबल्स। तो ऑब्वियसली हम टेबल्स ही तो जनरेट करते हैं उसमें, है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेबल्स ही जनरेट कर रहे हैं एक्सेल में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप, तो ये इसका पूछा है, एडवांटेज नहीं है। तो क्या ये एडवांटेज है इसका कि कॉस्ट जो होता है वो इनिशियल सेटअप का वो देना पड़ता है हमें? तो ये कोई इसका एडवांटेज तो नहीं है ना, बाकी तो सभी एडवांटेज ही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ सही है। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट सेवरल सेल और अ रेंज। क्या पूछ रहे हैं? टू सेलेक्ट सेवरल सेल्स और रेंजेस दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर, यानी कि ये एक्सेल की ही बात करें कि जिसमें जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। व्हाट वुड यू डू वाइल सेलेक्टिंग। तो आप सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? पहले क्या करेंगे, होल्ड डाउन द कंट्रोल की, या होल्ड डाउन द शिफ्ट की, या होल्ड डाउन द एल्ट की, या फिर होल्ड डाउन कंट्रोल प्लस शिफ्ट। क्या करेंगे? सो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपको थोड़ी देर क्या करना है, होल्ड करके रखना है किसको? कंट्रोल की को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टेड इन पावर पॉइंट टू प्ले अ पावर पॉइंट स्लाइड सो द प्रीव्यूइंग, मतलब आपने जो स्लाइड बनाई है उसको आप पहले प्रीव्यू करोगे, पहले खुद देखोगे ना कि स्लाइड परफेक्ट बनी है कि नहीं बनी है, सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन ये है कि व्यू करोगे और स्लाइड सॉर्टर में, या व्यू करोगे स्लाइड्स को, या व्यू स्लाइड्स को, या व्यू आउटलाइन। क्या करेंगे आप, तो देखो अगर आप इन चारों में देखें ना तो ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। हम क्या करते हैं कि कभी जब आप कोई पीपीटी बनाते हो तो पहले क्या करते हैं, उसको पहले स्लाइड शो के थ्रू देखते हैं कि क्या ये जो स्लाइड्स जो हैं वो परफेक्ट एक सीक्वेंस में जा रही हैं। तो ये करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम स्लाइड शो का यूज करते हैं। सॉर्टर का हम कब यूज करते हैं, सॉर्टर का जब हमें सीक्वेंसिंग करनी हो, है ना, एक ही पेज पे सारा लाके उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सा पीपीटी या स्लाइड कब आएगा, है ना, तो वो जो है वो सॉर्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन MS PowerPoint इन ऑर्डर टू सी ऑल स्लाइड। देखो वही क्वेश्चन पूछा है ना कि सारे स्लाइड्स को एक स्क्रीन पे देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्यू स्लाइड सॉर्टर, या व्यू स्लाइड, या व्यू मास्टर, या व्यू स्लाइड शो। तो स्लाइड शो हमने देखा वो सीक्वेंस में 1 बाय 1 आपने टाइमर लगा के रखा है 0.5 सेकेंड का या फिर 5 सेकेंड का, तो क्या होगा वो उतने ही टाइम के बाद वो आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाएंगे और फुल स्क्रीन पे दिखाएंगे। लेकिन जो आपका स्लाइड सॉर्टर होता है ना वो सभी को सीक्वेंस में दिखाता है कि कहाँ पे किसके बाद कौन सा आएगा और एक पूरे पेज पे दिखाता है। तो अगर आपको उसको अरेंज करना है तो इजीली आप अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, स्लाइड सॉर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिक फाइबर, प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग, यानी जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसकी इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या वो ट्रांसमिट एट फास्टर स्पीड देन कॉपर केबलिंग, या फिर इजियर टू कैप्चर सिग्नल फ्रॉम कॉपर केबलिंग, या फिर वेरी रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस, या कैरिंग सिग्नल एज लाइट। सो यहाँ देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये जो है आपका केबल वो किसका मिलकर बना है, ये ग्लास का मिलकर बना है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में करता है, तो ये लाइट के फॉर्म में करता है, फ्रॉम अ सोर्स एट एंड टू अनदर, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पर ये लाइट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा और क्या देखेंगे कि जो ये है ये क्या करता है, ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे डिस्टेंस पे, जैसे समुद्रों में जो लगा है ना, जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑप्टिकल केबल के थ्रू ही आया है, ठीक है। तो ये जो है बहुत लॉन्ग रेंज को, और इसका जो बैंड ब्रीथ होता है ना वो भी बहुत क्या होता है, हायर होता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसका मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे अभी आप कंडक्टर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं, बट लाइट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके अलावा जो स्पीड है ना ये 100 टाइम्स फास्टर है ना कोएक्सियल केबल से। तो ये हमने देखा कि इसका मेन क्या है कि ये लाइट के थ्रू होता है। तो आंसर देख लेते हैं ना कौन सा है इसमें से। तो जो है पहला कि फास्टर होता है, कॉपर से तो ज़्यादा ही होता है ना, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस तो ये भी होता है, और इंटरफेरेंस नहीं होता, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा है, और कैरी सिग्नल एज लाइट वेव तो ये भी बिल्कुल सही है। और बोल रहा है कि कैप्चर सिग्नल कॉपर से क्या ये करता है सिग्नल को कैप्चर, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा नॉट अ प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज फाइबर यूज टू ट्रांसमिट डेटा, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो आपका फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या यूज करता है, वाइब्रेशंस यूज करता है, साउंड या इलेक्ट्रिक करंट या लाइट, क्या यूज करता है, इट यूज लाइट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन सी ऐसी की है ना जिसका हम यूज करते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करने के लिए, कट करने के लिए, है ना। तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, सी से होता है आपका कॉपी हो जाता है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, बिल्कुल ये करेक्ट है, एक्स से ही क्या होता है, कट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इट इज अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल के फॉर्म में एब्यूजिव मैसेज का जो सिस्टम है ना, बल्क में मैसेज आने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, एडवेयर बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं या क्रैकिंग बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पैम, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पैम। तो स्पैम ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ सॉफ्टवेयर डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिजाइन, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर का यूज हम करते हैं, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि कौन सा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। ओके, पूछ रहा है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, डेटा को तो आपके स्टोर करती हैं, लेकिन इनमें से क्या नहीं परफॉर्म करती, क्या अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं करती, या फिर फेचिंग ऑपरेशंस नहीं करती, या लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं करती, या ऑल ऑफ। तो ये सारे काम क्या है, आपके सीपीयू के हैं, है ना, कंट्रोल यूनिट के हैं, ये इन सभी के हैं। तो ये सारे ही नहीं करती, वो बस स्टोरेज का काम, वो भी सेकेंडरी, तो इसलिए स्टोरेज का ही काम करती है। तो ये कोई भी काम नहीं करती, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ QR कोड। QR कोड क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये स्टैटिक QR होता है या डायनेमिक होता है, तो ये एक्चुअली दोनों ही होता है, यानी स्टैटिक भी होता है साथ ही डायनेमिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर साइंस में बाय इंफॉर्मेशन बी मीन्ड, मतलब इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हो, कि एनी आउटपुट कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्यूटर, या प्रोसेस्ड डेटा आउट इन एन इंटेलिजेंट फॉर्म, या अ रिपोर्ट प्रिंटेड बाय द कंप्यूटर, या प्लूरल ऑफ डेटा। सो क्या होगा इसका आंसर, ये है आपका प्रोसेस्ड डेटा पुट इन एन इंटेलिजेंट फॉर्म, है ना। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जो प्रोसेस डेटा, आप रॉ मटेरियल डालते हो, मतलब रॉ डेटा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में जो आता है वो क्या होता है, प्रोसेस डेटा होता है। हम ऐसे सिंपली कह सकते हैं कि जो प्रोसेस डेटा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेल कमांड जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, तो डेल कमांड क्या हम डिलीट फाइल के लिए यूज करते हैं, डिलीट डायरेक्टरी, या डिलीट लेबल्स, या डिलीट कंटेंट ऑफ फाइल, किसके लिए यूज करते हैं। तो डेल कमांड का यूज हम करते हैं किसी भी फाइल को क्या करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बार विच शोज योर करंट स्टेटस द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो जो बार है जो आपका करंट स्टेटस बता रहा है डॉक्यूमेंट में, उसे क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं, फॉर्मेट बार, स्टैंडर्ड, या टाइटल बार। इनमें से कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली स्टेटस बता रहा है करंट स्टेटस, तो वो क्या है, स्टेटस बार है ना। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर यूजिंग। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, डिलीट करना है कोई एक कैरेक्टर लेफ्ट करके कर्सर को, तो आप कौन सा यूज करेंगे, डिलीट का यूज करेंगे, फॉर्मेट यूज करेंगे, एडिट, या बैक स्पेस। अगर आपको यू कैन वन कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर को अगर आपको डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, हम स्पेस बार लेते हैं ना, स्पेस बार का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे, यू कैन यूज डैश अलाइनमेंट
टू सेंट्रलाइज योर टेक्स्ट। अगर आपको सेंटर में, है ना, जैसे हम ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं और हमें क्या करना है, उसको सेंटर में लाना है जो भी आप लिख रहे हो, तो आप राइट का यूज़ करेंगे, लेफ्ट का यूज़ करेंगे या सेंटर का यूज़ करेंगे? तो ऑब्वियसली किसका यूज़ करेंगे हम? सेंटर का। अच्छा, मैंने इसकी कीज़ भी कराए थे ना, बहुत सारे मैंने कीज़ कराए हैं, है ना, जितने भी ऑफिस में जितने भी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं वो सभी कराए हैं। और इसमें इसका एक जो है शॉर्ट की है ना, सेंटर में करने के लिए। अगर आपने देखा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आपको वीडियो बेनिफिशियल आपके लिए है कि नहीं है, क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड स्पेल चेक इज अंडर विच मेनू। अच्छा, स्पेलिंग अगर चेक करना है तो कौन से मेनू में आएगा बताइए? एडिट में आएगा, टूल में आएगा, रिव्यू में आएगा या फॉर्मेट में आएगा? तो MS वर्ड एक बार हम देख लेते हैं, है ना। सो ये रहा आपका MS वर्ड, है ना। ये देखिए ऊपर जो एकदम है वो आपका टाइटल बार है, यहाँ पे एकदम ऊपर जो है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ जो जहाँ डॉक्यूमेंट का नेम है ना, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है आपका टाइटल बार। यहाँ पे है मेनू बार, ये है आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पे है सेव बटन, ये आपका रिबन है, ये पूरा जो दिया है ये आपका रिबन है। और यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग इस साइड में, ये रहा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। ये आपके डॉक्यूमेंट यानी कि आपके टाइटल बार में क्या क्या होता है, मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज होता है, ठीक है। और आपके यहाँ पे देख सकते हैं मेनू बार में क्या होता है, आपका हेल्प भी होता है, स्पेशल फीचर भी होते हैं। अब देखिए ये रहा आपका जो मेन एरिया है, ये बीच में होता है कर्सर, नीचे क्या क्या होता है, नीचे देखो ये आपका है करंट पेज, ये है आपका टास्क बार, ये इसके ऊपर है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, ये डिवीजन बाय पेज, जूम इन एंड जूम आउट, ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं स्पेलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं। स्पेलिंग में हमें अगर यूज करना है, यानी कि हमें क्या करना है, लैंग्वेज को देखना है ना, तो इसके लिए क्या होता है, रिव्यू टैब होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रूफिंग करते हैं या हम लैंग्वेज को चेक करते हैं। साथ ही कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजिंग, ये सारी चीजें किस में आती हैं, रिव्यू टैब में आती हैं, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था, क्या होगा इसमें, ऑप्शन कौन सा सही है कि हम स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम रिव्यू करते हैं, है ना। एडिट नहीं करते हैं, टूल नहीं यूज करते हैं, फॉर्मेट भी नहीं करते, हम क्या करते हैं, रिव्यू। क्वेश्चन है कि अगर कोई ग्रामेटिकल एरर हुआ, है ना, तो वो कौन से कलर से शो करता है, रेड से करेगा, ग्रीन से, ब्लू से या ब्लैक से? तो ध्यान रखिएगा, ग्रामर में अगर कोई एरर है तो वो किस कलर से शो करेगा, G फॉर ग्रामर, G फॉर ग्रीन, ग्रीन से करता है ना। अच्छा, अगर कोई स्पेलिंग एरर है तो वो रेड से करता है, आपने देखा भी होगा, है ना। रेड से जो रेड लाइन नीचे इस तरीके से जिगजैग करके बन जाती है अगर आपका स्पेलिंग एरर है, और ग्रामर अगर एरर है तो ग्रीन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एसेंशियल पेरिफेरल सच एज कीबोर्ड, स्क्रीन या डिस्क ड्राइव हुआ या पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट। कौन सभी को क्या करता है, मैनेज करता है ना। ये सारे जितने भी एसेंशियल पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी मीन्स क्या होता है, आजू बाजू में, है ना, जो भी लगे हुए होते हैं उनको कौन मैनेज करता है, सेकेंडरी इनपुट आउटपुट या पेरीफेरी या फिर मार्जिनल या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट। तो देखो यहाँ तो मैं पेरीफेरी देकर कंफ्यूज कर रहा है ना। एक्चुअल क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वही ये सारी डिवाइसेस को क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस एक्सेप्ट। इनमें से सारे जो हैं वो कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है। नोटबुक कंप्यूटर जो है वो है, या फिर सेलुलर टेलीफोन। तो देखो नोटबुक नोटबुक कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइस है, बिल्कुल है ना। सेलुलर टेलीफोन या डिजिटल स्कैनर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो देखो
ये भी है आपका, और डिजिटल स्कैनर भी है। लेकिन ये जो आपका सेलुलर टेलीफोन्स है ना, दिस इज नॉट कंप्यूटिंग डिवाइस, है ना, ये कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है या सेकंड जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोसेस टू वेरीफाई यूजर्स नेम पासवर्ड इज नोन एज। किसी भी पासवर्ड को, यूजर नेम को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? लॉजिक, चेक इन, या फिर ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? तो देखो, लॉजिक बोलेंगे नहीं, चेक इन तो बोलेंगे नहीं, अब कंफ्यूजन इन दोनों में। ऑथेंटिकेशन बोलेंगे या ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन क्या क्या होता है कि आप उसको पूरी अथॉरिटी ले लें, है ना, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। जब आपने उसमें उसके अंदर एंटर कर गए उसके बाद आपका अथराइजेशन आता है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है ये कैसा प्रोसेस है? ये आपका ऑथेंटिकेशन है, यानी ऑथेंटिक है या नहीं, यानी वेरीफाई कर रहा है कि दिस इज ऑथेंटिक और नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ स्पीड यूज फॉर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की इनमें से कौन सी यूनिट है ना? तो क्या केबी है, फ्लॉप्स है, जीबी है या ईबी है? तो सुपर कंप्यूटर में ना जो स्पीड मेजर की जाती है उसका जो यूनिट है वो है फ्लॉप्स। ठीक, नेक्स्ट एसटीटीपी क्या है? क्या फुल फॉर्म है एसटीटीपी का? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड पासवर्ड। इनमें से सबसे बढ़िया पासवर्ड कौन सा है? कि माई डेट ऑफ बर्थ, आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है पासवर्ड में, वो सही है। स्कूल का नेम जो है वो, या खुद का ही नेम कर दिया है, या इस तरीके से कोई कोड बना के किया है ना। तो सबसे बेटर जो होता है ना वो पासवर्ड इस तरीके का होता है कि आप उसमें कीज का यूज करो, आप सिंबल्स का यूज करो, है ना, स्पेस बार और सब कुछ उसमें यूज करो, है ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो नोन एज टेम्परेरी मेमोरी। इनमें से कौन सा टेम्परेरी मेमोरी है? रोम है, रैम है, डीवीडी है या सीडी है? तो इनमें से टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? तो आप सभी को पता हो रोम जो है वो तो परमानेंट है ना, वो तो कभी इरेज भी नहीं होती, नॉन वोलेटाइल है। डीवीडी सेकेंडरी है और सीडी भी आपकी सेकेंडरी है। तो बच्चा क्या? टेम्परेरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन बी या सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटैक्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल का करेक्ट सिंटैक्स क्या है? कैसे यूआरएल का यूज किया जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, या फिर ऐसे? इनमें से कौन सा आपको सही है? तो क्या लगता है आपको कौन सा सही हो सकता? सो करेक्ट जो है वो कैसे लिखेंगे? अगर हमको यूआरएल को करेक्ट सिंटैक्स देना है तो इस तरीके से udinra.com, है ना, तो ये लर्न कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है। ठीक, तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल that set the standard used by every computer that access web based information। web based information के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सेट किया गया है? XML है, DML है, HTML है या STPP है? कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। STTP जो है वो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, है ना, और या फिर वो सेट किया गया है प्रोटोकॉल जो सारे जितने भी कंप्यूटर आप यूज करते हैं उन सभी को एक्सेस करने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर विल यू यूज टू राइट अ बिजनेस लेटर। एक बिजनेस लेटर को लिखना है तो आप इनमें एक्सेल का क्या यूज करेंगे? आपको शीट बनानी है? नहीं। पावर पॉइंट यूज करेंगे कि आपको पीपीटी और स्लाइड्स बनाने हैं? नहीं। एसएस का आप यूज करेंगे? एसएस का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई डेटा को एसएस करना होता है। एसएस कभी हम यूज नहीं करेंगे। बचा के एमएस वर्ड, जब हमें लेटर, बिजनेस लेटर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? एमएस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं ना, तो मल्टीटास्किंग हम कब बोलेंगे? जब मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी रन साइमल्टेनियसली, या फिर मोर देन वन यूजर। तो ये तो मल्टी यूजर हो गया ना,
है ना, मोर देन वन यूजर, दिस इज नॉट गुड, है ना। तो मल्टी टास्किंग यानी कि जब आप एक से ज़्यादा, जैसे आप कंप्यूटर में ये टैब भी खोल रखे हो, आपने माइक्रोसॉफ्ट का भी, आप यूट्यूब भी चला रहे हो, बहुत सारे टैब एक साथ खोल सकते हो, दैट इज मल्टीटास्किंग, है ना। मोर देन वन प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली, एक साथ, है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स जो है वो क्या है। ई कॉमर्स तो आजकल हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। तो ई कॉमर्स क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस ओवर इंटरनेट या फोन पे, कॉल पे, या फिर सेलिंग बोथ इंटरनेट एंड फोन कॉल, या फिर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस आइदर इंटरनेट और फोन कॉल। तो इनमें से कौन सा सही है। इनमें से ना हम फोन कॉल का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें ई कॉमर्स करना है तो बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, हमें इंटरनेट चाहिए होता है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम 46 नंबर पे पहुंच चुके हैं, है ना। बस 2-4 क्वेश्चन और बाकी हैं और आप 50 क्वेश्चन कर चुके होंगे। और इसके बाद आपको ना बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है कि आपको चीज़ें आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, अभी स्टिल आप कहाँ लैग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली बहुत सारे एग्जामों के ही क्वेश्चन है ना, और ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, है ना, 2007 वाले जो आया था अपडेट, उसमें जो फाइल है उसका जो फॉर्मेट है ना वो चेंज कर दिया गया था, वहीं से चेंज हुआ था। तो पहले ये था, है ना, MS वर्ड के लिए .doc पहले था और एक्सेल था, तो उसको हटा के हमने चेंज कर दिया था, हमने नहीं मतलब कंपनी ने, तो चेंज कर दिया था क्या, .x कर दिया था, है ना। और इसमें भी एक्सेल में भी क्या कर दिया था, लास्ट में x लगा दिया। तो ऑप्शन सी जो है या थर्ड जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है क्या कि 30,000 बाइट्स जो हैं वो नियरली इक्वल होती हैं किसके, 30 किलोबाइट के, 3 मेगाबाइट के, 3 गीगाबाइट के, या 3 टेराबाइट के, किसके इक्वल होती हैं। तो ये बेसिकली आपके किसके इक्वल होती हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 30 किलोबाइट्स के इक्वल होती है। इस क्वेश्चन क्या है, EDI जो है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट, या इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज। इनमें से EDI कौन सा है। सो करेक्ट क्या है, EDI का जो फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, है ना। इसको लर्न कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच कमांड इज यूज टू परमानेंट डिलीट। अगर परमानेंट डिलीट करना है कोई फाइल या फोल्डर तो हम क्या यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, या एल्ट प्लस डिलीट, या फिर सिर्फ डिलीट। इनमें से क्या हम यूज करेंगे। अगर परमानेंट हमें डिलीट करना है तो हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा, मतलब आपको रिसाइकिल बिन में जाके दोबारा डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है वाइल यूजिंग विथ MS-DOS। अगर आप MS-DOS यूज कर रहे हैं, विच कमांड ट्रांसफर अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। एक डिस्क से दूसरे डिस्क में अगर ले जाना है MS-DOS में, है ना, तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे, कॉपी करने का, या डिस्क कॉपी, या टाइम, या रीनेम। सो हम यूज करते हैं कॉपी का, ठीक है। अगर हमें MS-DOS में कमांड को ट्रांसफर करना है, सॉरी किसी फाइल को, स्पेसिफिक फाइल को जो है वो ट्रांसफर करना है, तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, कॉपी का यूज करते हैं। सो दिस इज डन, है ना। ये सभी हमने कर लिए हैं फुल 50 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर सकूं, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर एंड